वो लड़ तो लेगा, पर इन गुंडों के चीप ट्रिक्स के सामने जीत नहीं पाएगा। तभी एक लड़की की आवाज आती है। हेलो, पुलिस स्टेशन? सब आवाज की तरफ हैरानी से घूमते हैं और सनी देखता है कि युक्ति वहां खड़ी है। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है युक्ति, ये इनके और मेरे आपस की बात है, आपस में ही समझ लेते हैं। क्यों करण? सनी की बात सुनते ही युक्ति फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। करण और उसके गुंडे युक्ति को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से स्कैन करते हैं और उसे छेड़ना शुरू करते हैं। क्या यार सनी, तेरे पास इतना अच्छा माल है तो तू मेरी सेटिंग पे ट्राई क्यों मार रहा था? पर करण भाई, मुझे तो इस सनी को थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। इसने तो मेरा आज रात का इंतजाम कर दिया। इस चिरकुट को छोड़ो, इस अप्सरा को जपत लेते हैं। रात तक कौन वेट करेगा? मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। सनी को गुस्सा आता है और वो करण को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर तभी सडनली युक्ति एक काम स्माइल के साथ सनी को देखती है और सनी के पीछे किसी को देखकर सामने आने का इशारा करती है। सडनली वहां 4 बॉडीगार्ड्स अलग अलग दिशा से सामने आते हैं और सबको घेर कर खड़े हो जाते हैं। चारों बॉडीगार्ड्स इंसान से ज्यादा सांड लग रहे हैं। ब्लैक आउटफिट्स, ब्लैक शूज, ब्लैक सनग्लासेस। ऐसे बॉडीगार्ड्स तो यूजुअली फिल्म स्टार्स या स्पेशल वीआईपी पर्सनालिटीज के आसपास दिखते हैं। उन्हें देखकर सनी की सांस में सांस आती है और करण की सांस रुक जाती है। जो गेम पूरी तरह से करण के हाथ में था, युक्ति और उसके बॉडीगार्ड्स के आने से पूरी तरह से पलट जाता है। सनी जो मार खाने के लिए तैयार था, अब तैयार है करण से अपनी हर इंसल्ट का बदला लेने के लिए। आपको क्या करना है अविनाश सर? योर विश इज माई कमांड। युक्ति, मैं सोच रहा था कि अब ये लोग यहाँ तक आ ही गए, तो प्लीज इनकी मदद से इन जंगली बैलों को थोड़ी तमीज सिखा दो, ताकि फिर ये किसी लड़की से ऐसे बात ना करें। इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, करण के तीनों गुंडे जमीन पर धूल चाट रहे होते हैं। ये सब इतना जल्दी होता है कि मानो जैसे किसी ने मिक्सर में टमाटर डाला और 3 सेकंड्स में उसकी चटनी बना दी। करण और उसके किराए के गुंडों को पता चल जाता है कि असली बॉस कौन है। दीदी, वो तो हम बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा तो प्लीज बोलो ना इन सांडों से कि ये हमें छोड़ दे। अरे सॉरी भाई, गलती हो गई, कसम से पूरी लाइफ तुम्हारे सामने सिर झुकाकर निकलेंगे। सनी एक रूथलेस आदमी की तरह चुपचाप खड़ा होकर करण और उसके गुंडों की पिटाई का मजा लेता है, पर करण को मार खाता देख नैना को बिल्कुल मजा नहीं आता और वो चुपके से पुलिस को फोन कर देती है। उसे डर है कि कहीं सनी नैना के साथ भी वही ना करे जो वो करण के साथ कर रहा है। फाइनली करण के दांत की तरह ही उसकी अकड़ भी उसकी बॉडी में से निकलकर बाहर आ जाती है और वो सनी से भीख मांगने लगता है। सॉरी भाई सनी, गलती हो गई भाई। तेरी मेरी तो कोई बात ही नहीं है भाई, वो तो मैं इस नैना की बातों में आ गया। तू बोलेगा तो मैं अभी इससे ब्रेकअप कर लूंगा भाई, मुझे नहीं चाहिए ये, इसे तू रख ले भाई, पर प्लीज मुझे छोड़ दे। अपने बॉयफ्रेंड को इस हद तक गिरता हुआ देखकर नैना का दिल टूट जाता है। कल तक जिस करण के लिए वो जान देने को तैयार थी, अब वो उसकी जान लेना चाहती है। तू रख ले? तू रख ले का क्या मतलब है करण? मैं तेरी प्रॉपर्टी हूँ क्या जो तू मुझे दूसरों में बांट रहा है? गलती मेरी ही है जो तेरे जैसे घटिया लड़के से प्यार किया। काश मुझे पहले अकल आ जाती। नैना को अपनी गलती का एहसास तो है और वो सनी को गीली आंखों के साथ पाउट करते हुए साइलेंटली देखती है, पर अब बहुत लेट हो चुका है। वो चाहती तो है कि सनी उसे माफ कर दे और फिर से उससे पहले जैसा प्यार करे, पर वो ये नहीं जानती कि ये सनी अब वो सनी नहीं है जो नैना के प्यार में कुछ भी कर सकता था। ये सनी नहीं, अविनाश मेहता है जो नैना जैसी लालची लड़की को कभी प्यार नहीं करेगा। सनी अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और जैसे ही बॉडीगार्ड्स करण और उसके गुंडों को छोड़ते हैं, वे बिना टाइम वेस्ट किए वहां से भाग जाते हैं। सनी विकी और रोहित को भी वहां से निकलने के लिए बोलता है। विकी और रोहित के जाते ही सनी युक्ति की तरफ देखता है। उसकी आंखों में युक्ति के लिए एडमिरेशन साफ नजर आ रहा है। थैंक यू युक्ति, तुम अगर टाइम पर नहीं आई होती तो आज करण की जगह मैं जमीन पर पड़ा होता। ये तो मेरा काम है। एक बात बताओ,
तुम क्या हमेशा मेरा पीछा करती रहती हो? ये मेरे काम का एक पार्ट है। सनी को युक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत पसंद आती है। वो कभी ऐसी लड़की से नहीं मिला जो हर काम इतनी क्लैरिटी और स्टाइल के साथ करती हो। सनी ये भी जानता है कि युक्ति उसके और उसके दादाजी के बीच का ब्रिज है। शायद कभी ना कभी युक्ति सनी की ये जानने में हेल्प कर सकती है कि उसके पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। अविनाश सा, आपके दादाजी चाहते हैं कि आप हमेशा इन बॉडीगार्ड्स को अपने साथ रखो। हमेशा? नो वे, मुझे नहीं चाहिए बॉडीगार्ड्स हमेशा मेरे सर पर। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। वैसे दादाजी कैसे हैं? वो एकदम अच्छे हैं, पर उन्हें बहुत बुरा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि आपने बॉडीगार्ड्स रखने से मना कर दिया है। बॉडीगार्ड्स तो आपको रखने पड़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि वो तुम्हें सीक्रेटली गार्ड करेंगे ताकि तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। युक्ति बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली जाती है और सनी कॉलेज से बाहर आता है और देखता है कि लड़कों की भीड़ है गेट के पास और वे किसी चीज को लेकर बहुत उत्साहित है। सनी उन्हें अनदेखा करते हुए गेट के बाहर आता है। तभी उसे कोई बुलाता है। सनी, सनी, इधर। सनी रियलाइज करता है कि दिशा मलिक अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ कॉलेज के बाहर उसका इंतजार कर रही है और उसे शॉर्ट ड्रेस में देखने के लिए कॉलेज के कई लड़के लाइन लगाए खड़े हैं। दिशा सनी को वेव करते हुए कार में बैठने का इशारा करती है। सनी गेट से कार तक का वॉक अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। वो भूखे हफ्सी लड़के जो सनी को इंटेंस लुक के साथ ऊपर से नीचे तक देख रहे थे, कुछ प्रशंसा में और कुछ जलन में कि इस सनी में ऐसा क्या था जो उनमें नहीं। सनी बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और जल्दी से कार में बैठकर दिशा को वहां से जाने के लिए कहता है। सनी को दिशा की कार में बैठता देख सारे लड़कों के दिल भी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दिशा की कार उसके प्राइवेट विला में एंटर करती है जहां एक पार्टी चल रही है। दिशा को देखते ही उसके फ्रेंड्स उसे ग्रीट करने के लिए भागे आते हैं। दिशा के फ्रेंड्स सनी की तरफ देखते तक नहीं है। सनी दिशा के साथ उसकी कार में आया जरूर है, पर उसके कपड़ों से वो दिशा के नौकर से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। पर सनी का ध्यान दिशा के फ्रेंड से ज्यादा उसके प्राइवेट विला पर था। वो सोच रहा था कि उसे भी अपने लिए ऐसा ही एक विला खरीद लेना चाहिए। सनी दिशा के साथ विला के बैकयार्ड में जाता है जहां दिशा के पापा विनोद मलिक सनी को अपने घर में अपने मजाकिया ढंग से वेलकम करते हैं। वेलकम मेहता साहब, वेलकम। हेलो मिस्टर मलिक। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरी बेटी के कॉलेज में ही पढ़ते हो। जब इसने बताया तो मैंने बोला घर पर इनवाइट करो मेहता साहब को। जाओ बेटा दिशा, मेहता साहब को अपने दोस्तों से मिलाओ और ध्यान रहे ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, किसी बात की कोई कमी ना रह जाए। यस पापा, कम सनी। ये कहकर मिस्टर मलिक अपने दूसरे गेस्ट को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं और दिशा सनी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है। पहली बार सनी का हाथ किसी लड़की ने पकड़ा है। उसे आज तक पता ही नहीं था कि लड़कियों के हाथ इतने सॉफ्ट होते हैं। वो चुपचाप दिशा के साथ चलने लगता है। दिशा के दोस्त सनी और दिशा की केमिस्ट्री को देखकर क्यूरियस होते हैं और उसकी एक दोस्त दिशा से पूछ ही लेती है, दिशा, वो कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? दिशा भी मस्ती के मूड में है। तुझे क्या लगता है? तभी वहां शौविक आता है और दिशा का हाथ सनी के हाथ में देखकर जेलस फील करता है। सब जानते हैं कि शौविक दिशा को पसंद करता है, पर दिशा के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। शौविक सनी को ऊपर से नीचे तक देखता है और दिशा से पूछता है, कौन है ये दिशु? 400 रुपए की टी शर्ट वाला, पहले कभी नहीं देखा इसे तुम्हारे साथ। डोंट बी रूड शौविक, दोस्त है मेरा, अभी अभी दोस्ती हुई है। शौविक दिशा के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, दोस्त? तुमने कब से नौकरों के बच्चों के साथ दोस्ती करना शुरू कर दिया और कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं बढ़ रही तुम्हारी दोस्ती इसके साथ? शौविक दिशा के लिए ऑब्सेस्ड है और वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता कि दिशा किसी और को उससे ज्यादा भाव दे रही है। वो सनी की तरफ चार्ज करता है, आज छोड़ दिशा का। बात को बढ़ता देख दिशा सनी का हाथ छोड़ देती है। शौविक, स्टॉप क्रिएटिंग अ सीन। हम बस फ्रेंड्स हैं, जैसे कि तुम और मैं हैं, समझे? मेरा नाम दिशा है, उसी नाम से बुलाया करो तुम मुझे।
नॉट दिशु। शौविक दिशा की बात को सुन भी नहीं रहा है। एक भूखे शेर की तरह उसका सारा ध्यान सनी की तरफ है। सुन बे, जो भी तेरा नाम है, देखकर ही पता चलता है कि तू किसी गंदी सी बस्ती में रहता होगा और अमीर लोगों के साथ रहने के सपने देखता होगा। पर जब तक मैं हूं, तेरा ये सपना दिशा के साथ तो पूरा नहीं हो सकता। इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो, चुपचाप निकल ले यहां से। सिचुएशन हाथ से निकलने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर मलिक वहां आ जाते हैं। क्या हो रहा है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर मलिक साफ साफ देख सकते हैं कि शौविक सनी को परेशान कर रहा है। क्या हुआ मेहता साहब, सब ठीक है? सब ठीक है मिस्टर मलिक। एक्चुअली गर्मी बहुत है ना, तो कुछ लोगों का पारा चढ़ा हुआ है। मिस्टर मलिक समझ जाते हैं कि सनी बात को बढ़ाना नहीं चाहता। वो शौविक को ठंडा होने के लिए कहते हैं और दिशा को बोलते हैं कि वो सनी को विला दिखाए। सनी दिशा के साथ वहां से चला जाता है, पर शौविक अभी भी सनी को घूर रहा है। दिशा सनी के साथ सोफे पर बैठ जाती है और शौविक के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और सही बताऊं तो मेरी ये शर्ट 400 की नहीं 350 की है। शौविक ने तो फिर भी 50 रुपए ज्यादा बोल दिए। ये सुनते ही दिशा और सनी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। दिशा को सनी की ईमानदारी बहुत पसंद आती है, पर शौविक को सनी और दिशा की बढ़ती हुई नजदीकियां बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। तभी शौविक का एक दोस्त उसे सलाह देता है, टेक इट इजी शौविक, अभी कुछ भी करना गलत होगा। दिशा की फैमिली यहाँ पर है, सही मौका देखकर अच्छे से सबक सिखाते हैं इस आवारा आशिक को। ऐसा सबक सिखाएंगे कि पूरी लाइफ हर लड़की से बात करने से पहले पूछेगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। शौविक के दोस्त उसकी इस बात पर हंसने लगते हैं और उसके चेहरे पर भी फेक स्माइल आ जाती है। पर दिशा की हंसी बिल्कुल फेक नहीं है और ये उसके पिता नोटिस करते हैं। सनी को पार्टी में इनवाइट करने के पीछे मिस्टर मलिक का यही मकसद था कि दिशा और सनी एक दूसरे के करीब आए। मिस्टर मलिक दिशा और सनी के पास आते हैं। दिशा उनसे कहती है कि वो सनी को हॉस्टल ड्रॉप करने जा रही है। ये बात सुनकर मिस्टर मलिक और भी खुश होते हैं। दिशा उसका हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाती है। थोड़ी देर के बाद दिशा अपनी लग्जरी कार में सनी को उसके हॉस्टल के बाहर ड्रॉप करती है। आज बहुत मजा आया। आई लाइक योर कंपनी। मी टू। आई मीन मुझे भी मजा आया। ओके, फिर मिलते हैं और मजे करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। दिशा वहां से चली जाती है और सनी अपने हॉस्टल के छोटे से कमरे की ओर चल देता है। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है, वो नोटिस करता है कि उसके रूम की लाइट बंद है। ये बहुत अनयूजुअल बात है, क्योंकि उसके रूममेट्स इतनी जल्दी कभी भी नहीं सोते। ये तो उनके गेम्स खेलने का टाइम है। क्या सनी के रूममेट्स सही में जल्दी सो गए थे या उन्हें जल्दी सुला दिया गया था? कहीं सनी के दिशा के करीब आने की सजा उसके दोस्तों को भी तो नहीं मिलेगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बेचारा बिलियनेयर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।